नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 49, श्लोक नंबर 50, श्लोक नंबर 51, श्लोक नंबर 52 और श्लोक नंबर 53 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए ये बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा से बुद्धि का नित्य योग अगर हमारा हो जाए, अगर हमारा मन परमात्मा से सदा के लिए जुड़ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो ये जो आज मैं 5 श्लोक आपके सामने वर्णित करके उनका यथार्थ भाव बताने की कोशिश करने वाला हूँ, उसका मेन जो निचोड़ है, जो सार है, वो यही है कि परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा से मन जुड़ जाने के लिए हमें करना क्या है। तो अभी हम शुरू करते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 49, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, दूरेण ह्यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम विक्षम कृपणा फल हेतवः। इस श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है उस कर्म को करते हुए भी बुद्धि का योग अर्थात मन की डोरी एक परमात्मा से ही लगा, क्योंकि जो कर्म बिना परमात्मा की याद के अपने स्वार्थ के लिए या फल की इच्छा के लिए या जीवन की पूर्ति के लिए हम करते हैं, वो निम्न श्रेणी का कर्म कहलाता है। सो तुझे कर्म करते हुए भी फल की चाहत नहीं रखनी है, बल्कि बुद्धि योग का आश्रय लेकर ही हर कर्म करना ही है, तब वो कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 50 की, जिसमें भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगे कर्मसु कौशलम। इस श्लोक के द्वारा भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धि योग का आश्रय लेकर हर कर्म करता है वह पुरुष पुण्य और पाप के कर्म बंधन से स्वतः ही छूट जाता है। अर्थात उसे कोई भी कर्म करने के बाद आत्मग्लानि नहीं होती है, क्योंकि वह कोई भी कर्म करते वक्त ये ध्यान रखता है और ये ध्यान रख कर कर्म करता है कि मैं अच्छा ही कर्म करूँगा तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। लेकिन कर्म ही अगर हम बुरा करेंगे तो फल हमें कभी अच्छा नहीं मिल सकता है। बुरे कर्म का बुरा फल है, अच्छे कर्म का अच्छा फल है। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है वह भगवान की याद में रहकर कर, इससे तू कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 51 की, जिसमें भगवान कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यान्मयम्। इस श्लोक के द्वारा भी भगवान अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, संसार में जितने भी विद्वान या ज्ञानी जन हैं, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म करने की वजह से ही कर्मों के दुख रूपी बंधनों से मुक्त हुए हैं। और वह ज्ञानी जन कोई भी कर्म करते हैं तो सदा इस बात को ध्यान में रख कर करते हैं कि आखिर एक दिन तो हमें इस सुख और दुख रूपी संसार के कर्म बंधनों से मुक्त होकर उस परम पद परमात्मा के घर को ही जाना है, जहाँ स्वयं हमें निर्विकार बनाने के वाले निराकारी परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की याद में रहकर ही हर कर्म कर, फिर तुझे कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 52 की, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम
बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आज संसार में चारों ओर ये जो माया के 5 विकार हैं, इन्हों का ही बोलबाला है। इसलिए जब तक तेरी बुद्धि इन रिश्तेदार देह के संबंधियों से उपराम होकर एक भगवान की याद में स्थिर नहीं होगी, तब तक तू योग को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य योग नहीं हो सकता। इसलिए तेरी बुद्धि जिस समय इस मोह रूपी कीचड़ से पार हो जाएगी, उस समय फिर तू बहुत से सुने हुए और अभी आगे सुनने में आने वाले इस लोक के सभी भोगों से, सभी पदार्थों से और सभी व्यक्तियों के लगाव से वैराग्य स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। और जब तेरा माया मोह में लिप्त लोगों से बुद्धि का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तब ही तेरा सदा के लिए एक भगवान से संयोग हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 53 की, जिसमें फिर भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा शथास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमपास यत्स्यसि। इस श्लोक में भी भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आज तक संसार भर के सभी लोगों से भांति भांति के वचनों को सुनकर जो तेरी बुद्धि विचलित हुई है, जो तेरी बुद्धि बिखर गई है, जो तेरी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं लग रही है, वह सब तरफ से हटकर बेहद के वैराग्य द्वारा जब एक परमात्मा की याद में अचल रूप से स्थिर और ठहर जाएगी, उस वक्त ही तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से बुद्धि का सीधा कनेक्शन जुट जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 49 से लेकर श्लोक नंबर 53 तक के 5 श्लोकों के यथार्थ भाव का वर्णन किया है, उसका मुख्य सारांश तो यही निकलता है कि हमें घर परिवार में रहते हुए, कारोबार व्यापार में रहते हुए सब कर्म तो अनासक्त भाव से शरीर के निर्वाह के लिए करने ही हैं, परंतु किसी भी मनुष्य के मोह में नहीं फंसना है, जो बाद में उससे बिछुड़ने पर हमें दुख का अनुभव कराए। इसलिए सार ये है कि हमें हर कर्म अर्जुन की तरह भगवान का आज्ञाकारी बनकर करना ही है, परंतु कर्मों के फल की आसक्ति में पड़कर स्वयं के दुखी होने का कारण खुद नहीं बनना है, क्योंकि कर्म का फल तो मिलेगा जरूर। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा, और अगर हमने बुरा कर्म किया है तो हमें फल भी बुरा ही मिलेगा। इसलिए हर कर्म करते हुए हमें भगवान को जरूर याद रखना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।